सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छी तो हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं मेरे मम्मी के घर आई हूँ। तो देखिए, अभी मैं कल रात को मैं मेरे छोटे भाई के घर आ गई थी और अभी देखो उसके घर का जो नज़ारा है कुछ ऐसे दिखता है। देखिए, काफ़ी धूप पड़ी है। अभी यहाँ का बदलापुर का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री दिखा रहा था। काफ़ी एक्सट्रीम यहाँ पर गर्मी है। और अभी न्यूज़ में देखा मैंने तो पुणे में भी काफ़ी गर्मी है। पुणे का भी टेम्परेचर काफ़ी बड़ा है। लेकिन पुणे में मैंने नोटिस किया कि जब हम बाहर घूमते वगैरह है तो ज़्यादा ऐसे गर्मी मतलब ऐसे ज़्यादा फील नहीं होती। पसीना वगैरह बहुत आता है। इधर भी सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ की गर्मी कुछ ज़्यादा ही चुभती है। तो क्या पता। तो चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी क्या कर रही है। तो मैं मॉर्निंग में मैं एकदम आराम से उठी थी और देखें यहाँ पर मेरी मम्मी पोहे बना रही है। देखो, और देखो किचन में से कितना प्यारा नज़ारा दिखता है। मुझे ये जो किचन का ये जो स्टाइल होता है ना, ये बहुत पसंद आता है। मतलब कि गैस और गैस के सामने एग्जैक्ट विंडो, तो ये जो है ना ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो देखिए कुछ ऐसा किचन है। और मैं अभी आपको मेरे भाई से मिलवाती हूँ। उसका मॉर्निंग में ही काम शुरू हो गया है। वो प्रोफेशन से एनिमेटर है। तो देखिए उसका अभी काम शुरू है। तो अभी आज का प्लान है हमारा, हम खाना अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर दोपहर में जल्द से जल्द हमारे रिलेटिव्स वगैरह है, अगर वो कोई घर पर होगा तो उनसे मिलने के लिए जाने वाली हूँ। और उसके बाद फिर देखूँगी, मुझे कुछ और सामान लेना है तो इसके लिए मार्केट में भी जाऊँगी। तो देखती हूँ भी कैसा प्लान बनता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हुई तो फिर मैं शाम को जाऊँगी या फिर नहीं भी जा सकती हूँ। तो वो मेरा क्या क्या प्लान बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, सो दोस्तों देखिए, मैंने कुछ ऐसा आज अभी ड्रेस पहना है। बाल वगैरह धोए हैं मैंने, तो अभी वो ठीक से किए नहीं हैं। देखिए, जो कमेंट सेक्शन में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मम्मी के घर आने के बाद एकदम रिलैक्स हूँ मैं। देर से उठी और कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। मुझे बिल्कुल एकदम रेडी चाय मिली, बिस्किट वगैरह। और अभी मम्मी पोहा बना रही है तो मैं अभी पोहा वगैरह खाऊंगी और फिर से मेरे बड़े भाई के घर जाऊंगी। वो मुझसे बड़ा नहीं है, वो मुझसे छोटा ही है, लेकिन ये जो भाई है इससे वो बड़ा है। घर में मैं ही सबसे बड़ी हूँ, फिर उसके बाद वो भाई है और इसके बाद ये है। तो ऐसे हम तीनों भाई बहन हैं। तो यहाँ आकर मुझे बहुत मतलब बहुत ही खुशी हुई है। तो यहाँ पर खड़े होने के बाद बाहर का नज़ारा बारिश के मौसम में तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और यहाँ सामने देखिए, ये जो है यहाँ पर क्रिकेट के मैचेस वगैरह जो है ना ये होते हैं। और उसके बैक साइड में एक बड़ा सा हाईवे जाता है, उसका नाम क्या पता क्या है, मैं उससे पूछकर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो ये हाईवे है ना, ये पनवेल हाईवे है, ऐसा उसने मुझे बताया। तो चलो मैं अभी पोहा खा लेती हूँ। पोहा आप भी खा लो गाइस। टेस्टी बने हैं, जिसे कहते हैं सुकून। चलो दोस्तों, अभी
अभी मैं ये पोहा वगैरह खा लेती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। बाद में मैं क्या क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों देखिए अभी 4:45 बज गए हैं। मॉर्निंग में मैं 10 बजे के आसपास मेरे छोटे भाई के घर से बड़े भाई के घर पर आ गई थी। तो आज भाभी ने ढेर सारा खाना पकाया था। तो पकोड़े, पापड़, दाल चावल, आलू की सब्जी, श्रीखंड वगैरह ऐसा ढेर सारा खाना आज हमने खाया। दोपहर में रिलैक्स किया, बहुत सारी हंसी मजाक की, बहुत सारी मतलब कि पुरानी यादें ताज़ा की, तो रेस्ट वगैरह किया। तो अभी देखिए 4:45 बज गए हैं, 4:30 4:45 बज गए अभी। तो हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। तो उल्लासनगर में जो मार्केट है, तो उल्लासनगर का मार्केट जो है वो आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चाय वगैरह बनाकर हो गई है मेरी, चाय वगैरह सब पी ली है और अभी हम रेडी हो गए हैं। मैं और मेरी भाभी हम दोनों आज बाहर जाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्सट्रीम गर्मी हो रही है और मुझे तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए पूरे पसीने से मैं भीग गई हूँ, लेकिन फिर भी घूमने तो जाना है। तो पूरा कवर वगैरह करके कर लूँगी मैं। सनस्क्रीन लोशन मैंने भर भर के लगाया है। तो अभी पूरा पैक करके हम जाने वाले हैं। यहाँ से उल्लासनगर कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी हम दोनों निकलते हैं। तो आज हम करेंगे उल्लासनगर का मार्केट एक्सप्लोर। और ये देखिए भाभी भी यहाँ पर रेडी हो गई है और यहाँ पे देखिए हारमोनी कैसे उछल उछल के डांस कर रही है। उसे भी हमारे साथ आना है, लेकिन ये बाहर धूप है और बहुत ऐसे जाना है, तो इसकी वजह से हम उसको नहीं लेकर जा रहे हैं। देखिए ये कैसे ऐसे गेस्चर ये जो है दिन भर करती रहती है, बहुत ही प्यार बांटती है। ये बहुत हमारी प्यारी प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी प्यारी बच्ची है हमारी। बाय। तो दोस्तों देखिए अब हम आ गए हैं मेन मार्केट में। तो ये है उल्लासनगर का मेन मार्केट। यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में ये जो मार्केट है ये बहुत ही अपने वैरायटी के लिए और सस्ते दामों के लिए बहुत ही फेमस मार्केट माना जाता है। यहाँ पर कॉस्मेटिक्स, फर्नीचर, कपड़े वगैरह अच्छे खासे दामों में होलसेल रेट में मिल जाते हैं। यहाँ पर लोग बल्क में शॉपिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ पर अगर ज्वेलरी हो, कुछ भी सामान हो, आप होलसेल रेट में ले सकते हो। यहाँ पर जीन्स भी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इस मार्केट को जीन्स का कैपिटल भी कहा जाता है। उल्लासनगर एक शहर नहीं है, तो शॉपिंग का बहुत बड़ा समंदर है। कॉस्मेटिक का होलसेल मार्केट जो है वो सेक्शन 2 और 5 में बहुत ही मशहूर है। तो यहाँ पर साईं बाबा मार्केट करके जो है वो कॉस्मेटिक्स के लिए काफ़ी मशहूर है। सारी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें यहाँ पर मिलती है। ये बाहर रास्ते पर कुछ ठेले लगे थे, वहाँ पर हम ये बैंगल्स जो है वो देख रहे थे। तो यहाँ का जो लोकल ब्रांड्स, यहाँ पर लोकल ब्रांड्स से लेकर इंटरनेशनल ब्रांड्स की कॉपीज़ और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स भी होलसेल रेट में हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर मेकअप किट्स, लिपस्टिक्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह, सैलून का सामान, ये सब यहाँ पर सस्ते दामों में मिल जाता है। तो देखिए ये है उल्लासनगर की गलियाँ। तो अभी हम जा रहे हैं कॉस्मेटिक्स के मार्केट में, साईं बाबा मार्केट में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वॉच, डियो, फुटवेयर, गॉगल्स,
बेल्ट्स, इनकी ढेर सारी शॉप्स लगी थी। और देखिए यहाँ पर ज्वेलरी के शॉप्स भी थे। यहाँ पर वेस्टर्न कपड़े, कुर्तीज़, गाउन्स वगैरह जो है इतने कम दामों में मिल रहे थे कि आप अगर सुनोगे तो आप मतलब शॉक हो जाओगे कि इतने सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के और वैरायटी के फैशनेबल कपड़े जो है इतने कम दामों में मिल जाते हैं। तो देखिए ये है कुछ यहाँ का ऐसा कॉस्मेटिक्स का शॉप। इस शॉप में से मैं लगभग 8 से 9 साल से शॉपिंग कर रही हूँ। मुझे जब भी कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदनी होती है, कॉस्मेटिक्स खरीदना होता है, मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो मैं जब भी मुंबई आती हूँ, बदलापुर आती हूँ, तो मैं इस शॉप से तो हमेशा ही शॉपिंग करती हूँ। मेरे पास जो भी सारे प्रोडक्ट्स है वो मैं यहीं से परचेज़ किए हुए हैं और काफ़ी अच्छे और रिजनेबल प्राइस में मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैं जब भी यहाँ आती है तो बिल्कुल भी चांस नहीं छोड़ती कि मुझे मतलब कि क्या क्या लेना है, वो मैं सब लिस्ट बनाकर ही यहाँ पर आती हूँ। इस मार्केट में शॉपकीपर हो, सैलून वाले हो, या फिर मेकअप आर्टिस्ट हो, या फिर ऐसे ही सिंपल इन जनरल लोग, सब के सब यहीं से शॉपिंग करते हैं। बल्क में शॉपिंग करना यहाँ पर कभी भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए यहाँ पर मुझे ब्लीच का अगर हम ऐसे सिंगल यूज़ का अगर ले तो 80-90 रुपये में ऑक्सी ब्लीच आता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये जो बड़े बड़े बॉक्स देख रहे हो ये है ब्लीच के बॉक्स। तो ये जो है ये मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर मिल गए हैं। और इनकी एक्सपायरी भी जो है वो काफ़ी लंबी है, 2029 तक ये जाएंगे, मतलब 3 से 4 साल तक इसकी एक्सपायरी है। तो मुझे यही कुछ ब्लीच वगैरह लेना था, तो मैंने ढेर सारे यहाँ पर ब्लीच के देखे और फिर मुझे फेशियल किट्स भी लेना था, तो फिर फेशियल किट्स भी मैंने ढेर सारे देखे। तो हमारे बाजू में ही लड़कियाँ थी, उन्होंने ढेर सारा मेकअप प्रोडक्ट्स जो थे वो परचेज़ किए। उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो देखिए यहाँ पर हर ब्रांड्स के हमें फेशियल किट्स अवेलेबल थे। हम यहाँ पर कई सालों से शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ के जो दुकानदार है वो हमें अच्छे तरह से पहचानते हैं। तो देखिए उन्होंने, बहुत गर्मी थी तो इसकी वजह से हमें शुगर केन का जूस दिया था। तो गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा जूस मिला तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर हम लिपस्टिक वगैरह देख रहे थे, तो उन्होंने हमें ढेर सारी लिपस्टिक के ऑप्शन बताए। यहाँ पर क्रेयॉन्स, लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक, स्विस ब्यूटी से लेकर कलर क्वीन, कलर बार, ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स भी थे। शुगर के लिपस्टिक या फिर अदर प्रोडक्ट, फाउंडेशन वगैरह, ये सब कुछ था। तो देखिए उन्होंने जो भी हमें चाहिए वो सारा का सारा लिपस्टिक के शेड वो दिखाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर रहे थे। हम जो बोल रहे थे वो सारे के सारे वो हमें लिपस्टिक के शेड्स हो या फिर फाउंडेशन हो, उन्होंने सब कुछ हमें दिखाया। मैंने ज़्यादा तो कुछ शूट नहीं किया, लेकिन मुझे ये जो लिपस्टिक का जो उन्होंने हमें दिखाए पैलेट्स, ये मुझे काफ़ी पसंद आए, लिपस्टिक के बॉक्स। तो इसमें से हमने ढेर सारी लिपस्टिक ट्राई की और कुछ परचेज़ भी की। जो पसंद आती थी वो हम अलग करके रख रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने हमें कितना सारा लिपस्टिक दिखाया है। तो ये लिक्विड लिपस्टिक के लिए बहुत फेमस है, इसकी वजह से हमने वही लिया। अगर आपको भी मेकअप के प्रोडक्ट परचेस करने हैं तो फिर उल्लासनगर के जैसा दूसरा कोई मार्केट ही नहीं है। तो यहाँ पर हर तरह के जो प्रोडक्ट्स है, नेशनल प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो, उनके प्राइस अगर आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। इतने अच्छे खासे डिस्काउंट पर हमें ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो और आपको बल्क में अगर शॉपिंग करना हो तो फिर उल्लासनगर के अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन आपको मिल ही नहीं सकता। कॉस्मेटिक मार्केट की अगर हम बात करें तो हमें इस मार्केट में ब्यूटी एंड बास्केट जैसे बड़े होलसेलर दिख सकते हैं जहां बल्क में शॉपिंग होती है। यहाँ के मेकअप किट, लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक, फाउंडेशंस, ब्लशर, हाइलाइटर्स,
कंटूर, ये जो सारे अलग अलग मेकअप प्रोडक्ट्स है ये मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। मतलब कि जो ओरिजिनल ब्रांड्स होते हैं उनकी यहाँ पर कॉपी मिलती है, लेकिन इनका पिगमेंटेशन अगर आप देखोगे तो ये एक बड़े ब्रांड से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। तो अगर आपको शॉपिंग करनी है वो भी बजट फ्रेंडली, तो फिर आप इस मार्केट में ज़रूर से विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रमोशन वगैरह भी नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है। मेरे भाभी अपने पार्लर के लिए यहीं से सारा का सारा सामान परचेस करती है। तो देखिए यहाँ पर ये बॉक्स में कांच के अंदर आप देख सकते हो कितने सारे प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर हमने आईलाइनर चेक किया, तो एक ब्लू कलर का आईलाइनर मैं ढूंढ रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम मतलब कि लास्ट मंथ में मैंने एक आईलाइनर परचेस किया था, वो है पीकॉक कलर का था। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा खासा मिला और अच्छे दाम में भी मिला है। तो ये मुझे और एक ब्लू कलर का चाहिए। एक्चुअली मेरे पास ब्लू कलर का था तो लेकिन वो ड्राई हो गया है, तो मुझे अभी न्यू परचेस करना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ हमने देखा और जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने थोड़ी बहुत ले ली है। कुछ ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मैंने ज्वेलरी के टाइम जो मैंने ज्वेलरी शॉपिंग की है तो वो मैंने मतलब कि वहाँ पर अच्छे खासे मेरी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट कर दी है। तो देखिए जाते जाते भी हमने ये कुछ बैंगल्स का दूसरा स्टॉल देखा। पीछे देख सकते हो आप फुटवेयर की दुकानें। यहाँ पर फुटवेयर के ऊपर भी बहुत सारे सेल लगे थे, मतलब कि 120 रुपीज़ में एकदम फैंसी ऐसे फुटवेयर आपको मिलते हैं। तो अगर आपको वेस्टर्न वेयर, ट्रेडिशनल वेयर, महाराष्ट्रियन ऐसे कौन से भी टाइप के अगर आपको कपड़े लेने हैं तो फिर आपके लिए उल्लासनगर ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो हमारी शॉपिंग वगैरह जो है वो पूरी हो गई थी, तो हम अभी बाहर निकले। तो जाते जाते मैंने कुछ ये एक स्टॉल बाहर लगा था वो चेक किया। तो यहाँ पर नेल पेंट्स, नेल आर्ट, फेक नेल्स वगैरह जो थे ये काफ़ी अच्छे क्यूट प्रोडक्ट्स चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। 50 रुपीज़ में ये जो क्लचर्स है ये थे, फेक फ्लावर्स, बो, बेल्ट ऐसे थे। पर्स वगैरह भी मैंने देखे 250, 350, 500 ऐसी इनकी अच्छी खासी प्राइस में बहुत अच्छे ब्रांड के मतलब बराबरी की पर्स यहाँ पर थी। तो बस हमारा ये जो शॉपिंग था ये हमारा पूरा हो गया और बहुत ही मुझे लेट हो रहा था, क्योंकि मुझे हमारे एक रिलेटिव्स के घर भी जाना था। तो हम जल्दी से यहाँ से निकल गए। तो आज जब मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी तो उस दिन था मंडे को मोस्टली ये जो मार्केट है दोपहर में 1 बजे के बाद फर्नीचर मार्केट जो है वो बंद रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें जो थी वो क्लोज थी और मैट्रेस वगैरह के भी शॉप थे, लेकिन हमने कुछ वो देखा नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लेकिन मेन मार्केट में भीड़ है। तो दोस्तों देखिए अभी 9:30 बज गए हैं रात के, और हम जो है हमारे जो रिलेटिव्स है उनके घर भी जाकर आ गए। तो फिर वहाँ पर मैंने कुछ शूट वगैरह नहीं किया, और उल्लासनगर में तो बहुत मतलब शाम को बहुत भीड़ वगैरह हो गई थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग वगैरह नहीं की, सिर्फ वहाँ पर मैं घूम कर आई। तो देखिए अभी मैं मतलब मेकअप वगैरह जो है वो पूरा क्लीन कर लेती हूँ। मेरा जो नाइट का स्किन केयर रूटीन है वो भी कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत हम खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स के घर पर भी हमने थोड़ा सा खा पी लिया था, तो इसकी वजह से अभी ज़्यादा भूख भी नहीं है। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन भी प्रेस करना, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं और एक नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, गुड नाइट।